अरे डॉक्टर डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं, नर्स हूँ। अरे जो भी हो, पहले ये बताओ, अभी अभी एक लड़के का गाड़ी से एक्सीडेंट होकर एडमिट हुआ है। रोहित कहाँ है वो? 302 में। तो पहले कहाँ नहीं बताया? हाँ? अरे रोहित, अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? तू तो हमारे पौवे की तरह चूर चूर हो गया रे। रॉन्ग नंबर। अरे नहीं, सही नंबर है भाई, सही नंबर है। सही? तो रोहित कहाँ है? रोहित हमारे लिए दवाई लाने गया है यार। अरे उसका तो एक्सीडेंट हुआ है। अरे हमारी गाड़ी से टकराया था यार। अरे साला कमीना बुर्बा। गाली मत दो भाई। जिसने ठोका है, अगर उसका यह हाल है, जो ठूका उसका क्या हाल हुआ होगा? अरे मगर उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ हमें हुआ भाई। मगर मैं अरे वो देखो, वो आ गया। गौरी भैया, आप यहाँ? अरे कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ इसे। अरे तू चुप कर। अरे हमने इसका पूरा चेकअप करा, इसे कुछ नहीं हुआ। अरे फिर बोला, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि इसे कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैं यहाँ का डॉक्टर, ये हॉस्पिटल मेरा है। आए? अरे मैंने इसका पूरा चेकअप करवाया, इसे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ मुझे ही हुआ है। अरे सुनो बेटा, आइंदा कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आना। ले जाओ। ये लीजिए आपकी दवाई है। जाओ। चलिए गौरी भैया। एक मिनट। ए भैया, तुम सचमुच का डॉक्टर हो ना? कौन है यार? मैं देख नहीं सकती। कुछ दिन पहले गुंडे की वजह से मैं वेल्डिंग मशीन पे गिर गई थी। उसकी चिंगारियों से मेरी आंखें चली गईं। मैं देख नहीं सकती। कुछ दिन पहले गुंडे की वजह से मैं वेल्डिंग मशीन पे गिर गई थी। उसकी चिंगारियों से मेरी आंखें चली गईं। ओए मुन्ना, हाँ? आज तेरी प्रेम कहानी पे एक शेर लिखा है। तूने लिखा है? हाँ। अबे गटर दिमाग। अबे सुन तो। उनकी गली से गुजरा, अजीब इत्तेफाक था। वाह। उनकी गली से गुजरा, अजीब इत्तेफाक था। फूल उन्होंने फेंका, गमला भी साथ। अबे चुप। ये क्या? चोरी किया हुआ नहीं, डकैती किया हुआ शेर है। क्या बात करता है यार? मुन्ना, आज तूने मेरे अंदर के शायर को जगा दिया है। अच्छा? जिसे सुनकर तू आज की चाय को हिसाब में नहीं जोड़ेगा। सुन, आज फिर हो जाए 2 प्याली उधार की चाय। आज फिर हो जाए 2 प्याली उधार की चाय। ओए मुन्ना, यू आर व्हाट ए गुड बॉय, व्हाट ए गुड बॉय, व्हाट ए गुड बॉय। चुप है। अरे रोहित, क्या हुआ जो इतना सोच रहा है? ऐसा गुनाह जिसने किसी को जिंदगी भर के लिए अंधेरों में धकेल दिया। लो, फिर आ गया। उस दिन रात में आया था, आज दिन में आया है। सेठ जी, हम नहीं चाहते कि मुन्ना का घर किसी झगड़े की बुनियाद पर बसे, और ना ही हम आपसे झगड़ा करना चाहते हैं। हमें आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं भूल ही गया था कि इंसान दुनिया में अपने विचारों से बड़ा होता है, अपने संस्कारों से बड़ा होता है, ना कि पैसे से। लेकिन क्या करूं, बिजनेसमैन हूं ना, हर चीज को पैसे से तौलता हूं। मतलब आप शादी के लिए तैयार हैं? हाँ। ओ मुन्ना, क्या है? क्या करने आया यहाँ? चाय बनाने जा रहा हूँ यार। अबे ओए मेहनत के देवता, शादी हुई है यार, कम से कम आज तो छुट्टी ले ले। अरे छुट्टी ली है यार। अरे तो यहाँ चाय बनाने क्यों आया है? क्यों क्या मतलब यार? अरे चाय तो उनके लिए बनाने जा रहा हूँ, उनको बेटी की आदत जो है। बेटी। अच्छा बता, सुहागरात में क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब यार? कुछ भी पूछते रहते हो तुम लोग। तो तुझसे नहीं पूछे तो और किसे पूछे? भाई हमारी सुहागरात तो हुई नहीं है। क्यों सुरेश? हाँ, एटलीस्ट ऑफिशियली तो नहीं हुई है। यार रोहित, इन लोगों को कुछ समझाओ यार, कुछ भी पूछते रहते हैं। अरे तो सेंसर वर्जन ही सुना दे। अरे तो उससे क्या पूछ रहा है, मैं बताता हूँ ना। बता। घूंघट खोला, ओए होए, डायलॉग बोला, ओए होए, इस कमरे के अंदर चांद कहाँ से आ गया? दोनों के सिर नीचे हुए, कैमरा पीछे की दीवार पर लगी फोटो पर। कट्टू दुल्हन आई मीन मुन्ना चाय की ट्रे लेकर खड़ा है। जब देखा तब हे। रोहित, उस त्रिशा के बारे में सब कुछ पता चल गया है। बड़े घर से है, पिता के मरने के बाद पैसों की परेशानी की वजह से हमने पीछे वाली बस्ती में रहने लगी। उस हादसे की वजह से उसकी आंखें का गई, उसकी दिन दुनिया सब कुछ एक साथ खत्म हो गई, वरना अभी कोई अच्छी नौकरी कर रही होती।
वैसे वो भी तुम्हारी तरह सिंगर बनना चाहती है। अरे गुप्ता जी, आप अचानक? अचानक ही आना पड़ता है। पैगाम देकर आता तो अब मिलती थोड़ी ना। ऐसी बात नहीं है गुप्ता जी, हम तो आपके पास आने ही वाले थे। अच्छा, तो फिर किराया दीजिए। जी, वो अभी हमें... क्या मुंह लेकर आने वाली थी? जी, गलती तो हमारी है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेवकूफ लोग घर बनाते हैं और अक्लमंद उसमें रहते हैं, और उसी बेवकूफी की सजा हम भुगत रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं गुप्ता जी? देखिए, 1-2 महीना देरी से ही सही, पर हमने किराया हमेशा दिया है। बस इस बार जरा से... कोई एहसान नहीं किया है आपने। हमने घर आपको इसलिए दिया था ताकि हमें भाड़ा मिले, और वो भी वक्त पर। एक बात सुन लीजिए, हम तो व्यापारी आदमी हैं। अपना तो लेन देन का हिसाब चलता है। कुछ लिया है तो देना तो पड़ेगा ही ना। अब कैश ना सही तो काइंड ही सही। काइंड में? मैं कुछ समझी नहीं, कैसे? अब क्या सब मेरे ही मुंह से कहलवाओगे? पेपी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? जी, वो नहा रही है। मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहा रही है? गुप्ता जी, आपने मुझसे कुछ पूछा? जी, मैंने पूछा आप चाय लेंगे? हाँ जी, ले लेंगे। किराया तो मिलता नहीं, कम से कम चाय तो ले लें। जी, मैं लाती हूँ। बेबी, ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा चेक कर रहा था। लकड़ी उखड़ रही है जगह जगह से। दरवाजा चेक कर रहे थे? हाँ। छेद से झांक के? क्या हुआ माँ जी? अरे हद होती है बदतमीजी की। पहले तो उटपटांग बातें कर रहे थे ये, फिर ये दरवाजे के छेद से अंदर झांक रहे थे, जबकि मैंने इन्हें बताया था कि मेरी बेटी अंदर नहा रही है। तो देखने कहाँ दिया? उससे पहले ही आकर चिल्लाने लगी, और ये छेद भी कमबख्त इतने छोटे हैं कि उससे कुछ दिखाई भी नहीं दिया। सेठ जी, ये ठीक बात नहीं है। ओए, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी औकात इस तरह की बनाओ, फिर बात करना। ठीक है, 500 रुपए किराए में कम कर दो। हा? कितना किराया है आपका? पूरे 4,500 रुपए, वो भी इस महीने का किराया छोड़ के। हाँ, ये लीजिए। ओहो, धन्य हो, धन्य हो। थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? ओह, नाम भी नहीं पता? आप इन्हें कब से जानते हैं दानवीर करण जी? कल रात से। अच्छा, अब समझ में आया। नाम भी नहीं पता है और निकाल के पूरे 4,500 रुपए दे दिए। अक्सर रात के ही दोस्त इतने दिलदार होते हैं। अब सही भी तो है, नाम वाम में क्या इतना समय वेस्ट करना है? काम तो एक ही करना है ना। भगवान के लिए चुप हो जाइए सेठ जी। अरे चुप रहिए, चिल्लाइए मत। हम भी शरीफ आदमी हैं। हमें कोई कांटे लगे हैं क्या? हाँ? इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। खुश करके भेज देता। हाँ, इसकी तरह चिकना थोबड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। इसे कुछ दिखाई तो देता नहीं है। सेठ, अपनी खैर चाहते हो तो चुप हो जाओ। अरे वाह, मेरे ही घर में मुझे धमकी। अरे मैं तो कहता हूँ कि इधर उधर मर्द ढूंढने से क्या फायदा। हर महीने मेरे घर आ जाओ, किराया दे दो, और उसके बाद ये घर भी मैं तुम्हारे ही नाम कर दूंगा। तुमसे तो वैसे भी कोई शादी करने से रहा। तोड़ो तोड़ो, सब तोड़ो। मेरे बाप का कुछ नहीं जाने वाला है, ये सब इनका है। लेकिन हाँ, एक बात समझ लो, ये दरवाजे और दीवार को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, बाय। थैंक्स रोहित। पैसे देने के लिए नहीं, हमें यह एहसास दिलाने के लिए कि कोई हमारा भी है जो हमें अपना समझता है, जिसे हमारा अपमान अपना अपमान लगता है। पापा की मौत के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए थे। पूरी दुनिया मतलब बरस खुदगर्ज लगती थी, पर तुमने हमारा साथ देकर मेरी सोच बदल दी। रोहित, मुझे बहुत खुशी होती
अगर तुम उसे उसकी बदतमीजी की सजा देते। क्या कहा तुमने? हाँ रोहित, मुझे बहुत खुशी होती अगर तुम उसकी बदतमीजी की सजा देते। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं और कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी का मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा, किसी को बुरी नजर से भी नहीं देखूंगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।